प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना पहला पाठ जो कि कविता थी जी होता चिड़िया बन जाओ, उसको पूरा कर लिया। हमने इसके अभ्यास प्रश्न भी किए थे जो कि व्याकरण पे आधारित थे। उसके बाद मैंने आपको कल एक क्रियाकलाप गतिविधियाँ जो एक्टिविटी वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आपको लटकने वाली चिड़िया ये बताया था, कैसे हैंगिंग बर्ड आपको बनाना है, इसका तरीका मैंने आपको बताया था। अब आप आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा पाठ है जो कि है ईदगाह। तो हम इसकी आज शुरुआत कर रहे हैं और इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, पहले पठन और व्याख्या आपको बताया जाएगा। जो कठिन शब्द आते हैं तो पहले पठन करेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये जो पाठ है ईदगाह, जैसे कि आपको पता है ईदगाह बहुत से त्योहारों पे आप देखेंगे भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, ईद, यहाँ पे मेले लगने का एक रिवाज होता था। त्यौहार में लोग इन मेलों में जाकर के घूमा करते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें इस मेले से खरीदा करते थे। तो और बच्चों को मेला जाना बहुत ही पसंद है, बताने की चीज़ नहीं है। तो बच्चे मेले में जाकर क्या करते थे आपको पता है, वे उनका किस किस चीज़ से लगाव होता है, खिलौनों से, मिठाइयों से। लेकिन इस कहानी में हम देखेंगे कि एक बच्चा है जो वो अपने दोस्तों को खिलौना या मिठाइयाँ खरीद के देखते हुए भी वह उसे नहीं खरीदता है। उसने क्या किया, यही जानने का हम प्रयास करेंगे। कहानी बहुत ही अच्छी है। तो कहानी का नाम है ईदगाह। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी से। और आपको पता ही है कि ईदगाह जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसके अंदर क्या है, ईदगाह। तो रमज़ान के महीने क्या, रमज़ान क्या होता है, एक महीने का नाम होता है जिसके अंदर व्यक्ति रोज़े रखता है। तो रोज़े क्या है, एक तरह से व्रत। इसमें व्यक्ति दिन भर खाना पीना नहीं खाता है। और हम कहेंगे ईदगाह वह स्थान होता है जहाँ पे ईद के लिए नमाज पढ़ी जाती है। तो ईद की नमाज ईदगाह में ही पढ़ी जाती है। तो इसका संबंध इसलिए ईद के त्यौहार से ही होता है। तो ईदगाह के पास एक मेला लगा था जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने क्या सीखा कि इस मेले में उस बच्चे ने क्या किया, ये हमारा कहानी है। तो शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई। तो रमज़ान मैंने बताया था, रमज़ान का पवित्र महीना जो होता है इसमें मुस्लिम जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं, रोज़े रखते हैं। रोज़े एक प्रकार का व्रत होता है। इसमें दिन भर खाना या पानी नहीं पिया जाता है। और रमज़ान का महीना 30 दिन का है। तो इसीलिए बताया है कि ये मेला ईद के दिन रखा गया था। और ईद के दिन लोग खुशी मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। और ये 30 दिनों के बाद आता है। तो 30 दिन उन्होंने रोज़े रखे होते हैं। रोज़ा रखना काफ़ी मुश्किल होता है, आपको पता है। उसमें पानी या खाना नहीं खाया जाता। कितने दिन, 30 दिन तक। दिन में शाम को या सुबह खाया जा सकता है। तो ईद का जो त्यौहार था इसमें सभी बच्चे खुश थे। गांव में भारी चहल पहल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही। तो ईदगाह वह जगह होता है जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो ये मस्जिद से अलग हटके होती है जगह, यह केवल ईद की नमाज ईदगाह में ही पढ़ी जाती है। तो 30 दिन के बाद जब बच्चे और गांव के लोग चहल पहल, मतलब वे सब खुश थे कि अब वे ईद मना रहे हैं 30 दिन के रोज़ों के बाद में, और सब ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। रोज़ों से उन्हें कोई ख़ास मतलब नहीं, पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। तो बच्चे जो थे
खासकर लड़कों के बारे में इसमें बताया गया है इस पाठ में कि बच्चे बहुत खुश थे, लड़के बहुत खुश थे। उन्होंने रोज़े से उनको नहीं लेना देना, उनको क्या मेन उनका एम था यहाँ पे, वे ईदगाह जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ ईदगाह के पास में मेला लगा। तो उनका मुख्य क्या उद्देश्य था कि जल्दी से जल्दी जाएं और वहाँ पे मेले में देखें। तो ईदगाह जाने की उनकी बहुत ज़्यादा खुशी थी। उनके लिए तो बस ईद है। तो असली खुशी क्या है? ईद। बहुत दिनों से रोज़ ईद के नाम रटते थे, आज वह आ गई। तो ईद की तैयारी आपको पता है लोग बहुत पहले से ही करने लगते हैं बच्चे, और 1 महीने पहले से ही वे जान गए थे कि 1 महीने बाद ईद आने वाली है। और आज जब ईद का दिन आया तो उनके खुशी का ठिकाना न। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। किसी के पास 10 पैसे हैं तो किसी के पास 12, तो किसी के पास 15। इन्हीं पैसों से वे मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या खरीदेंगे। आज हामिद भी बहुत खुश है। तो ये जो कहानी जो लिखी थी बहुत पहले की है बच्चों, तो इसलिए उस समय 10 या 12 या 15 पैसे चला करते थे। तो और बच्चों को इतनी ही दी जाती थी। खासकर ईद के त्यौहार में आप देखते हैं बच्चों को ईदी मिलती है, पैसे दिए जाते हैं और इसी पैसे से वे मेले में जाके उसे खर्च करते हैं। तो बच्चों के लिए वो जो पैसे थे वो क्या है, वो किसी खजाने से नहीं, उनके जेब में वो पैसे थे और वे उसे निकाल करके किना करते थे और वे पैसे उनके लिए खजाने के बराबर थे। फिर क्या हुआ, इन्हीं पैसों से तो वे मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या खरीदेंगे। आज हामिद भी बहुत खुश है। तो हामिद क्यों खुश था? क्योंकि उसे भी पैसे मिले थे और वे भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जा रहा था, जहाँ वह मेले से क्या खरीदता, मिठाइयाँ, खिलौने और मेला घूमने का भी वह मज़ा लेना चाहता था। अब हामिद के बारे में जानते हैं। हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, वह अनाथ था। अनाथ कौन होता है बच्चों? जिनके माँ बाप नहीं होते, केवल बूढ़ी दादी। वो किसके साथ रहा करता था? अपनी बूढ़ी दादी के साथ। वही उसके लिए सब कुछ है। उसकी दादी अमीना कोठरी में बैठी रो रही, तो उसके माता पिता नहीं थे। परिवार के नाम पे वह अपने दादी के साथ रहता था। तो हमने देखा उसकी दादी जो है कोठरी में, साथ में चित्र भी देखते जाइए। तो इसमें आप देख रहे हो कि हामिद अपनी दादी से बात कर रहा है और उसकी दादी अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। कारण क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं। तो दादी काफ़ी वृद्ध थी, वे लोग काफ़ी गरीब थे और हामिद के माता पिता भी नहीं थे। तो उसकी दादी शायद इस कारण से बहुत दुखी थी। उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इस कारण से भी वो बहुत दुखी थी। हामिद के पैर में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है, फिर भी हामिद खुश है। तो ईद में जैसा कि आपको पता है सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन हामिद के जो गरीबी के कारण वह नए जूते भी नहीं पहन पाया, क्योंकि उसके जूते तो फट गए थे और यहाँ तक कि उसकी जो टोपी भी बहुत पुरानी थी। फिर भी हामिद खुश था क्योंकि ईद का त्यौहार आया। वह भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। तो उसने अपने दादी को बताया कि मैं तो मेले में जा रहा हूँ, आप चिंता मत करना, मैं बाकी बच्चों की तरह ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, अंधेरा नहीं होगा और आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सभी बच्चों से पहले ही मेला देख करके आपके पास आ जाऊंगा। तो फिर आगे चलते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना, उसकी जो दादी थी, वे क्यों दुखी हैं? वह सोच रही हैं गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद
का अमीना के सिवा कौन है, हामिद किसके साथ जाएगा। तो अमीना जो उनकी दादी थी, उनको पता था कि त्यौहार के मौके पे सब बच्चे अपने पिता के साथ मेले जा रहे हैं, लेकिन हामिद के तो माता पिता थे नहीं, तो वो किसके साथ जाएगा। ये सब बातें किसके दिमाग में चल रही थी, हामिद की दादी अमीना की। और फिर उसे कैसे अकेले मेले में जाने दूँ। मेले में बहुत भीड़ होती है, कोई नहीं चाहता कि कोई बच्चा उस मेले में भूल जाए, बिछड़ जाए। भीड़ में वह कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे। तो दादी काफ़ी दुखी थी। कारण यही था कि उसे मेला जाना बहुत पसंद था। ईद का मेला 1 महीने के इंतज़ार के बाद आया था। वो काफ़ी खुश था। भले उसके पैर में जूते न थे, उसकी टोपी पुरानी थी, लेकिन उसे भी मेले में जाने का बड़ा दिल कर रहा था। उसने दादी को भी समझाया, मतलब वो दादी का भी ध्यान रख रहा था। लेकिन जो हामिद की दादी अमीना थी, उन्हें काफ़ी अलग अलग ख्याल मन में आ रहा था, कहीं हामिद मेले में न खो जाए। 3 कोस की दूरी, मेला काफ़ी दूर था, ईदगाह काफ़ी दूर था गांव से, तो 3 कोस नंगे बिना जूतों के वो कैसे जाएगा, कहीं पैर में छाले न पड़ जाएं। इसकी चिंता किसको हो रही थी, हामिद के दादी अमीना। हामिद के पास तो जूते भी नहीं हैं, वह चाहे तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। तो सोच भी रही थी कि अगर उसके साथ भी अगर वो लेके जाएंगी तो घर में त्यौहार की जो तैयारी करनी थी, सेवैयाँ बनानी थी, वे भी न बन पाएंगी। तो भारी मन से अमीना ने हामिद के जेब में 3 पैसे डाल दिए और ईदगाह जाने वाले लोगों के साथ कर दिया। तो उसने 3 पैसे दिए हामिद को, और वे नहीं जा पाई क्योंकि उसे घर में तैयारी करनी थी। और जो लोग मेले जा रहे थे, खासकर उसके जो साथी, उनके साथ उसको भेज दिया। गांव से मेला चला। मेला यहाँ लोगों की भीड़ को कहा गया है। गांव से मेला चला, यहाँ मेला का अर्थ है लोगों का भीड़, खासकर बच्चों का, जो कि ईदगाह की तरफ जा रहा था, ताकि हम कहेंगे ईदगाह में नमाज के बाद वे मेले का मज़ा लेने जा सके। अन्य बच्चे भी, हामिद भी जा रहा था, अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़ आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर आने वालों का इंतज़ार करते। तो कुछ बच्चे तेज़ी से दौड़ जाते थे, लेकिन फिर पेड़ के नीचे रुक जाते थे ताकि उनके बाकी जो सदस्य हैं वे सब भी उनके साथ आ जाएं। तो पेड़ के नीचे इंतज़ार करते थे। उनके आने पर बच्चे फिर आगे आगे दौड़ने लगते। हामिद के पैरों में मानो पंख लग गए। पैर में पंख लगना मतलब कि वह भी तेज़ी से चल रहा था, वह भी मेला देखना चाहता था, उसे भी जोश आ गया था। भले उसके पैर में जूते नहीं थे, चलने में भले कष्ट हो रहा हो, लेकिन वह भी तेज चल रहा था। शहर समीप आ गया। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं, पेड़ों में आम की लीचियाँ लगी हैं, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हैं। तो धीरे धीरे शहर पास आने लगता है। वहाँ पे जो बगीचे हैं, शहर के बगीचे, उसमें देख रहे हैं कि आम भी लगे हैं, लीचियाँ हैं, मतलब गर्मी का मौसम होगा, क्योंकि आम और लीचियाँ गर्मी के मौसम में ही मिलती हैं। इसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। बच्चे हैरानी से सब देखते रहे। तो बच्चे कम ही शहर जाते थे, तो जो उनके साथ बड़े लोग थे वे बच्चों को बात बताते जा रहे हैं कि देखो ये बड़ी सी जो इमारत है वो अदालत की है। और उसके बाद उन्होंने कॉलेज देखा, उसके बाद जो शहर में क्लब होते हैं उनको देखा, और बच्चों ने पहली बार ये सब देखा था। तो बच्चे बड़ी हैरानी से उस इमारतों को, शहर की जितनी इमारत थे उनको देख रहे थे। आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। फिर शहर में जैसे जैसे वे आगे बढ़ने लगे, दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ,
थालों में सजी रखी हैं। कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई, कांस्टेबल कवायद कर रहे हैं। तो बच्चों ने शहर घूमना शुरू किया। क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने हलवाइयों की दुकान देखी। हलवाइयों की दुकान को सजाया गया था। जो मिठाइयाँ थी किस पे रखी गई थी, थालों में, और उसके ऊपर लोग के त्यौहार में क्या करते हैं, लोग मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। तो हलवाई इसके लिए ख़ास प्रबंध करते हैं, मिठाइयों को सजा करके रखते हैं। और फिर आगे गए तो पुलिस लाइन, जिसमें कि पुलिस और जो सिपाही रहते हैं वो रहा करते हैं। तो कवायद का अर्थ होता है कसरत। जो पुलिस लाइन में जो सिपाही थे वे क्या कर रहे थे, कसरत कर रहे थे। बच्चों ने उसे दूर से देखा, कैसे कॉलेज देखा, अलग अलग इमारतों को देखा, और फिर वह उसको देख करके काफ़ी खुश हुए, क्योंकि शायद इन्होंने ये सब इमारतें पहले नहीं देखी थी। तो बच्चे क्या थे, उनके लिए ये सब नई चीज़ें थी, और इस कारण से वे उसको देख रहे थे। फिर क्या हुआ, तो कांस्टेबल कवायद कर रहे थे। कवायद एक नया शब्द है कि हम अगर कहेंगे कवायद, इसे हम कह सकते हैं कसरत। तो पुलिस लाइन में बच्चों ने सिपाहियों को, जो पुलिस के सिपाही थे, वे कसरत करते हुए दिखे। अब फिर धीरे धीरे और वो शहर की तरफ आगे बढ़े। अब बस्ती घने होने लगी थी, मतलब कि अब पास पास घर थे, घनी आबादी वाले क्षेत्र में जा रहे थे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। अब क्या हुआ, जो अलग अलग मोहल्लों से, घरों से या गांवों से जो टोलियां बना के लोग थे, अब वे भी दिखने लगे। लोगों ने नए नए कीमती कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था तो कोई मोटर पर। तो सब लोग, कोई इक्के पे था, कोई मोटर पे था, और सब कहाँ जा रहे थे, ईदगाह की तरफ। बच्चों के लिए शहर की सभी चीज़ें अनोखी थी। बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे, उनके लिए हर चीज़ अनोखी थी, उन्होंने पहले नहीं देखी थी। पर वे सब अपनी ही मस्ती चले जा रहे थे। तो वे सब मस्ती से आगे चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ईदगाह आने वाला है। और वे ईदगाह के बाद, नमाज के बाद मेले में ख़रीदारी करेंगे या मेला घूमेंगे। ईदगाह आ गई। फिर अंत में बच्चे कहाँ पहुँच गए, ईदगाह। ईदगाह के पक्के फर्श पर बिछी जाजिम पर रोज़ेदार नमाज पढ़ रहे हैं। तो जाजिम एक सफ़ेद कपड़ा होता है, जिस पे कि नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति उसी पे बैठा करता है। तो जाजिम एक ऐसा कपड़ा होता है जिस पे कि नमाज पढ़ी जाती है। नमाज फ़र्श पे बैठ के नहीं पढ़ी जाती, तो उसके क्या बोला जाता है, जाजिम। और नमाज पढ़े जा रहे थे। फिर आगे चलते हैं। पश्चिम की ओर मुँह किए सब पंक्ति में खड़े थे। नमाज पढ़ते समय जो नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, उसका जो चेहरा होता है वो पश्चिम दिशा की तरफ होता है। ये तरीका होता है नमाज पढ़ने का, पश्चिम की तरफ चेहरा करके या पंक्तियां बना करके नमाज पढ़ी जाती है। सब एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। तो नमाज आपको पता ही, आपने देखा भी होगा, नमाज पढ़ते समय सभी लोग एक साथ झुकते हैं, पश्चिम दिशा की तरफ नमाज पढ़ते हैं, और एक साथ ही वे उठते भी हैं या खड़े भी होते हैं। पीछे आने वाले पीछे की पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते हैं। तो जो बाद में आता है, जो देर से आता है, उसको जहाँ जगह मिलती है उससे पीछे ही नमाज पढ़ना होता है, क्योंकि आगे की जगह जो होती है वो पहले ही भर गई होती है। तो जो बाद में आता है, नियम यही होता है, जो बाद वाला आएगा वो पीछे से ही नमाज पढ़ेगा। यहाँ न कोई धन देखता है न पद। जैसा कि आपको पता है, धार्मिक स्थल में किसी का पद बढ़ाना होता है। जो कोई ज़्यादा ऊंचे पद का भी है या कोई अधिक पैसे वाला भी है, अगर वो बाद में आता है तो उसे बाद में ही जगह मिलेगी, वह बाद में ही पीछे से ही नमाज पढ़ेगा। इस्लाम के निगाह में सब बराबर है।
जैसा कि हर धर्म बोलता है, हर धर्म हमें यही कहता है कि सभी मनुष्य ईश्वर के नज़र में एक समान होते। तो इसी तरह इस्लाम धर्म भी जो है वो भी यही बताता है कि सब लोग एक बराबर हैं, चाहे वो ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो सब एक बराबर हैं। इसीलिए मस्जिद में या ईदगाह में सबको एक बराबर ही माना जाता है, न कि उसका पैसा या उसका पद देखा जाता है। फिर क्या हुई, नमाज ख़त्म हो गई। नमाज ख़त्म हो गई और लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोलते हैं। आपको पता ही है, जैसे कि हामिद के जो साथी बच्चे थे, वे उनका मुख्य उद्देश्य ही था कि वे मेले में जाएं, मेले में घूमें। तो फटाफट जैसे ही जो नमाज ख़त्म हुई ईदगाह में, वे फटाफट उन्हें पता था, वे तुरंत दौड़ पड़े। कहाँ पहुँचे? दुकानों पे, जहाँ पे कि खिलौने बिक रहे, जहाँ पे मिठाइयाँ बिक रही। धावा बोलना मतलब आक्रमण करना, मतलब तेज़ी से वे तुरंत नमाज के बाद तुरंत ही मेले में जा पहुँचे। गांव से आए बच्चे भी पीछे नहीं रहने चाहते। जो गांव के भी बच्चे थे, कुछ शहर के बच्चे थे, वे भी तुरंत दुकानों पे पहुंच गए। दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं। कौन कौन से खिलौने थे? सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, सबकी छोटी छोटी मूर्तियां बनी थी या खिलौने जो थे अलग अलग थे। सब अपने, कोई राजा की मूर्ति थी, कोई सिपाही की थी, कोई गुजरिया, भिश्ती और धोबिन। भिश्ती वो होता है जिसमें कि पानी भरा जाता है। साधु, सेठ सेठानी, एक से बढ़कर एक सुंदर, मानो अब बोलना ही चाहते हो। तो जो छोटी छोटी ये मूर्तियाँ थी, ये मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं और इनको रंगा जाता है, अलग अलग रंगों से इसको आकर्षक बनाया जाता है। तो बच्चे भी पहुँच गए, तो सब अपने पसंद का, किसी को सिपाही पसंद आ सकता था, किसी को राजा पसंद आ सकता था, कोई वकील, यहाँ तक कि सेठ सेठानी, साधु, सभी प्रकार की मूर्तियाँ थी और सभी सुंदर थी। लगता था कि अब वो बोलने ही चाहती हूँ, मतलब कि वो जो मूर्तियाँ थी इतनी सजीव थी कि लगता है कि उनमें जान आ जाएगी, वो भी बोलने लगे। महमूद सिपाही लेता है, जो उसका मित्र था, किसका? हामिद का मित्र, उसको सिपाही की मूर्ति पसंद आती है। और मोहसिन, हामिद का जो दूसरा दोस्त था, उसको भिश्ती की मूर्ति पसंद आती है। नूरे को वकील पसंद आया। नूरे भी एक लड़का था, उसको किसकी मूर्ति पसंद आई? वकील की। वकील काला कोट पहन के उसको लगा। और सिम्मी को धोबिन, सिम्मी को एक लड़की थी, उसको धोबिन की मूर्ति बहुत पसंद आई। हामिद दूर खड़ा है। हामिद, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा, तो उसके पास 3 ही पैसे थे। हामिद को पता था कि उसके पास पैसे काफ़ी कम है, अगर वो अभी से कोई खिलौना खरीद लेगा तो शायद बाद में मेले की कोई दूसरी चीज़ ना खरीद पाए। तो इसलिए उसने क्या कहा, उसने दूर ही रहा। उसको पता था मेरे जेब में 3 पैसे और वह अभी उसको खर्च नहीं करना चाहता। वह खुद को समझाता है, क्या अपने मन में कहता है, मिट्टी की तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। उसने कहा कि अपने मन को उसने समझाया। उसको तो खिलौने पसंद आ रहे थे, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि 3 पैसे में अगर अभी खर्च कर देगा तो बाद में शायद मेले में कोई और चीज़ ना खरीद पाए, मिठाई ना खरीद पाए। तो उसने अपने आप को समझाया कि अरे ये तो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, ये खिलौने कोई ज़्यादा लंबा थोड़ी ना चलेगा, अभी अगर गिर जाए हाथ से तो क्या हो जाएगा, तो टूट जाएंगी। चकनाचूर मतलब टूट जाए। मिट्टी की अगर मूर्ति ज़मीन पे गिर जाएगी तो टूट जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन खिलौने को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है, चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। जानते ही बच्चों को खिलौना बहुत पसंद होता है। मन में तो उसकी इच्छा थी कि 1-2 खिलौने वे भी हाथ में लेके देखे या ख़रीद ले, लेकिन उसे पता था कि उसके पास पैसे कम हैं, अगर वो ख़रीद लेगा तो शायद बाद में कुछ न ले पाए। तो वह एक खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने का मालिक इतना उदार नहीं कि वह उसे
अपना खिलौना किसी को दे दे, तो जो खिलौने बेचने वाला था उसने देखा कि ये लड़का खरीदेगा नहीं, तो उसको वो हाथ बढ़ाता है कि चलो उस खिलौने को कम से कम छू ले, देख ले। लेकिन जो खिलौने बेचने वाला, उसे पता था कि ये लड़का बस खरीदेगा नहीं, तो उसने खिलौना नहीं दिया। फिर आगे क्या हुआ, खिलौना के बाद मिठाइयों की बारी आई। बच्चों ने अपने पसंद के जो खिलौने थे वो ले लिए। अब आगे बढ़े तो मिठाइयों की बारी है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। तो बच्चों ने, जो उनको पैसे मिले थे, ईद में पैसे दिए जाते हैं बच्चों को, तो बच्चों ने अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीदना शुरू किया। किसी ने रेवड़ियाँ खरीदी, किसी ने गुलाब जामुन खरीदे, किसी ने सोहन हलवा खरीदा। हामिद ललचाई नज़रों से अपने साथियों को खाते देखता रहा। हामिद के पास हामिद को चिंता हुई कि पैसे तो कम हैं, अगर वो ले लेगा तो शायद मेले में बाद की कुछ चीज़ें ना ले पाए। फिर क्या हुआ, और उसके जो साथी खा रहे थे वो उन्हें दूर से देख रहा था, उसकी भी इच्छा थी। हामिद ललचाई आंखों से अपने साथियों को खाता देख रहा था। वे उसे चिढ़ा कर खाते रहे। उसके जो साथी थे उन्होंने भी उसकी मदद नहीं की। पता नहीं कारण यही भी हो सकता है कि उसके पास पैसे थे लेकिन वह खरीद नहीं रहा था, तो शायद बच्चों ने भी उसका साथ नहीं दिया और क्या कहा, उसे चिढ़ाने भी लगे कि तुम क्यों नहीं खरीद लेते। पैसे तो उसकी जेब में भी थे, पर वह खिलौने या मिठाइयों के लिए अपना खजाना लुटाने को तैयार रहा था। पैसे तो थे हामिद के पास, 3 पैसे हमें भी पता है, लेकिन वह मिठाइयों पे या फिर खिलौनों पे अपना जो 3 रुपये थे खर्च नहीं करना चाहता था। उसके लिए वो 3 रुपये किसी खजाने से कम नहीं। फिर क्या हुआ, मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ें और गिलट के गहने की दुकानें थी। तो गिलट एक धातु होती है, उसके गहने बनते हैं। तो मिठाइयों के बाद वे आगे बढ़े तो उन्हें लोहे की चीज़ें दिखाई देने लगी और गिलट के गहने की दुकानें थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। अब लड़कों को क्या लोहे की चीज़ें लेना, कढ़ाई, तवे या फिर कुछ और, तो इसीलिए वो आगे बढ़ गए। वे आगे बढ़ गए। हामिद की नज़र लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं, तो उसने देखा कि लोहे की दुकान में एक चिमटा भी पड़ा है और जो उसकी दादी जो थी उसके पास चिमटा नहीं था। फिर क्या हुआ, उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। उसने देखा था जब उसकी दादी उसके लिए रोटियां बनाती थी, तवे से जब रोटी उतारती थी तो कई बार उनके हाथ जल जाता था। क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए, उसने मन में सोचा। क्यों ना, अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? तो उसे उस समय भी मेले में भी अपने दादी का ख्याल आ रहा था कि काश मेरी दादी के लिए चिमटा मिल जाता। ये जानकर कि चिमटा बिकाऊ है, उसे ख़रीदा है, तो उसने उसका दाम भी पूछा। दुकानदार ने उसकी ओर देखा, कोई आदमी ना देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। उसने देखा ये बच्चा क्या खरीदेगा चिमटा, बच्चे तो खिलौना खरीदते हैं, बच्चे तो मिठाइयाँ खरीदते हैं। और दुकानदार ने देखा कि उसके साथ तो कोई बड़ा भी नहीं था, तो बच्चे ने कहा ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम आगे जाओ, खिलौने खरीदो, मिठाइयाँ खरीदो, तुम यहाँ कहाँ आ गए? बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा। इसका बिकाऊ का अर्थ है आपको बेचना है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं है तो यहाँ क्यों आए हैं? दुकानदार ने कहा। तो मेला वाले दुकानदार ने भी कहा, अरे भाई हमें बेचना ही है, तभी तो यहाँ मेले में आए हैं, नहीं तो हम यहाँ आते ही क्यों? तो ये था, तो बताते क्यों नहीं कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। तो दुकानदार ने उसका दाम बताया कि यह जो चिमटा है ये 6 पैसे का है। जब उसने देखा कि ये बच्चा शायद खरीदना चाहता है और चिमटे में दिलचस्पी दिखा रहा है और दाम पूछ रहा है, तो दुकानदार ने चिमटे का दाम बताया कि वह 6 पैसे का है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये कविता का आपको पठन अभ्यास भी करना है। ये कविता ज़रा बड़ी है,
तो हम इसे कल भी जारी रखेंगे। तो आपका आज का गृह कार्य है कि एक पेज सुलेख लेखन लिखना है और इस पाठ का पठन अभ्यास भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।